होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं। अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। अगर हम सांसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ, कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आवे, छोटा बड़ा सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। ये नहीं कि धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, और छोटा प्रणाम कर रहा है उसकी तरफ देखा भी नहीं जाए। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। अगर उपासक में सदाचार, इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है। छठवां, सदाचार परायण, अर्थात इंद्री और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। तुमने बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए।